हेलो, हो क्या गया आपको? सुबह से है कहाँ? बता के नहीं जा सकते आप? और ये पेपर्स आप मेरे पास क्यों छोड़ के गए? बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं फाड़ दूंगी यहाँ इनको। अरे तुम फाड़ क्यों रही हो? तुमने खुद तो साइन किया उस पे। तो आपने मुझसे जबरदस्ती शादी की, मैंने निभाई ना। साइन कर दिए मैंने पेपर्स, आप फाड़ देते। भाई को मैं खुद फाड़ना चाहता था उसे। तुम्हें मेरी बहू बनना है, लेकिन मेरा कहा नहीं मानना हो रहा है तुमसे। भूलो मत, ये विराट अब वो विराट नहीं रहा जो तुम्हारे लिए हमसे लड़के हमें छोड़कर चला गया था। आज की डेट में विराट मेरे एक इशारे पर तुम्हें घर से बाहर निकाल फेंक देगा, समझी? बबीता जी बात कैसे कर रही है? अब तो प्रियंका अच्छे से सुनाएगी इन्हें। आई एम सो सॉरी मामी जी, आई एम सो सॉरी। और ऋषिका तुम प्लीज मामी जी से ऐसे बिल्कुल बात मत करना। मम्मी जी, हमें पता है कि हमारी गलती है, बट आप हमें सिर्फ 1 घंटा दीजिए। 1 घंटे में पंडित जी यहाँ पर आ जाएंगे, आई प्रॉमिस। अब आप जाइए और रेडी हो जाइए, क्योंकि विराट को भी तो मंडप में वापस लेकर आना है ना। बाकी सब वैसे ही होगा जैसे हमने प्लान किया था, आई प्रॉमिस। मम्मी जी आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। तुम्हारे तो सुर ही बदल गए। सॉरी बोला तुमने बबीता जी से, और वो भी इतने प्यार से। Are you okay? करना पड़ता है ऋषिका। तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था कि बबीता जी को सोचना चाहिए था मुझे उनके घर की बहू बनाने से पहले, पर उन्होंने नहीं सोचा। अब उनके साथ ऐसा बहुत कुछ होने वाला है जो वो सोच भी नहीं सकती। तुम्हें पता है, जब लास्ट टाइम मैंने विराट से शादी की थी तब उससे मैंने उसका घर छुड़वाया था, और इस बार मैं ये मेहरबानी उसकी माँ पर करूंगी, मतलब मेरे प्यारे मम्मी जी पर। पुअर थिंग। मुझे लगा तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। मैं क्या चाहती हूँ ये तो आपको पता ही नहीं है, समझे आप? अरे तुम चिल्ला क्यों रही हो यार? हो गई गलती, आई एम सॉरी। मैं गुस्से में था। किस पे गुस्सा आ गया था आपको? तुम पे, और किस पे? से भी गुस्सा तो उसी पे आता है ना जिससे क्या हो गया? कहाँ खो गया है? वकील साहब कुछ बोल रहे तुझसे। पेपर्स पढ़े? सारी शर्तें। आप स्ट्रेस क्यों ले रही हैं? मैं हूं ना आपके साथ। मैं ये पूरे पेपर्स पढ़ लूंगा। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, एक जरूरी काम है। मैं 5 मिनट। एक्सक्यूज मी। विराट को क्या हुआ? अरे भाभी ये क्या है? ये व्रत का खाना है। व्रत वाला खाना कुछ स्पेशल है क्या? अरे वो आज हरतालिका तीज है ना, तो व्रत रखा है मैंने, तो आई ने सारा खाना भेजा मैंने। काला व्रत, केड़ा व्रत, सारा दिन ठूस ठूस के खाते रहते हैं। ये सब बहाने हैं अच्छा खाने के। अच्छा खाने का बहाना भी है, लेकिन व्रत करने की एक और वजह भी है। अब सुहागन औरतें ये व्रत इसलिए करती हैं ताकि उनकी पति की उम्र लंबी हो, और कुंवारी लड़कियां ये व्रत इसलिए करती हैं ताकि उन्हें शिवजी जैसा पति मिले। ऐसा लोगों का मानना है कि इसी दिन पार्वती जी की कठोर तपस्या से खुश होकर शिवजी ने उनसे वादा किया था कि हर जन्म में वो उन्हीं से शादी करे। और तू रहन दे और सानू ज्ञान ना दे। असि भी दिल्ली वाले हैं, अपनी उम्र में हमने भी बहुत व्रत किए हैं। हाँ बेबी, तभी तो दादू आपको माय डार्लिंग कहते थे। निमी, तुम्हारे भाई को देखा क्या? सुबह से दिखे ही नहीं, और बात भी नहीं हुई मेरी उनसे। बात तो घर में शांति की है। आज देखो, प्रियंका और बबीता जी घर में नहीं है। घर में कितनी शांति है। अच्छा, आने दे बबीता को, सब बता दूंगी।
कि तेरी पीठ के पीछे ये तेरे लिए क्या क्या बोलता है। अरे बेबे, मैं तो बच्चों से मजाक कर रहा था। हाँ हाँ। टेरर है भाई, टेरर बुआ जी का। अरे टेरर मॉम का नहीं, उस प्रियंका का है। उसका घर में ना होना मतलब कोई नया ड्रामा, कोई नई चाल। मैं अभी आई हूँ, सॉरी। हैं? इन्नू क्यों है? अरे बेबे, आप इडली खाओ ना। हाँ, ये लो। भयंकर। हेलो 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 हेलो। आओ। बैंकर, हाय हाय। तुम क्या क्या कह रही थी तुम? आप बता के नहीं जा सकते थे? सुबह से कहाँ हैं आप? मैं कुछ पूछ रही हूँ, बात कर रही हूँ कुछ आपसे, जवाब दीजिए। किसके बारे में? भूतों के बारे में। आपसे बात कर रही हूँ तो आपकी बात होगी ना। ये सब छोड़िए, आप मुझे बताइए कहाँ हैं आप? तुम यही चाहती थी ना बैंकर, इसलिए मैं चला गया घर से। और फाइनली तुम्हें भी आजादी मिल जाएगी और तुम अपनी आई के घर वापस चली जाओगी। मुझे भी ब्रेक चाहिए था तुमसे, तो मैं यहाँ पे आया और सोच रहा हूँ यहाँ से सीधा लंदन चले जाओ 1 महीने के लिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। लेकिन हल हेलो, फोन ऑफ कर दी? क्या हो गया इन्हें? कल तक तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे मेरे अपने। अब अचानक ऐसे अनजान हो गए जैसे मैं कुछ छू ही नहीं। फोन चार। पंडित जी, तैयारियां हो गई? बस बेटा चल रही है। जल्दी कीजिए, टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ। चलो, सारी तैयारियां तो हो गई, पता नहीं प्रियंका कहाँ रह गई। वाह प्रियंका, बहुत सुंदर लगी हो। बस अभी हमें दूल्हे का इंतजार है। वो इंतजार भी खत्म हो ही जाएगा और फिर शुरुआत होगी मेरे और विराट की कहानी की, प्रेम कहानी की। आज मेरे और विराट की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। भयंकर, आई नो, मैंने बहुत आई और यू के बीच में क्या है ये जानने के लिए तुम्हें एनरोलमेंट पेपर्स पे साइन करने से रोका। तुमने कितने प्यार से मेरी बात समझी भी।
शायद मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाया। ये आई और यू के बीच के फर्क को पढ़ ही नहीं पाया बैंकर। मेरी जगह कोई और होता ना तो शायद वो भी यही सोचता कि क्या है, एक स्टूपिड सी स्पेलिंग मिस्टेक ही तो है। आई की जगह यू है, यू की जगह आई। कोई बड़ी बात थोड़ा है, क्या फर्क पड़ता। फर्क पड़ता है, and it is a big deal। गलती मेरी है ना, ये बात ना मेरा ये स्टूपिड दिमाग समझ ही नहीं पाया। नहीं समझ पाया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा नाम सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं है, तुम्हारी पहचान है। तुम्हारा मुझे बार बार टोकना कि अमृता नहीं अमरूता, आई की जगह यू बोलना, ये बात मैं समझ ही नहीं पाया। और तुम्हारी ये कोई स्टूपिड सी बचकानी सी जिद नहीं थी, तुम्हारी लड़ाई थी, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी की, तुम्हारी अपनी पहचान बचा के रखने की लड़ाई। राइट। ये यू कोई इंग्लिश का लेटर नहीं था सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारा खुद का वजूद था जिसे मैंने बहुत इग्नोर किया। सरप्राइजिंगली इस बात का एहसास मुझे प्रियंका ने दिलाया। या जब से आई है तुम्हारे वजूद को ठेस पे ठेस पहुंचाई जा रही है। और तुम चुपचाप सह रही थी, कभी मटकी, कभी बॉम्ब, कभी वो स्टूपिड इलेक्ट्रिक शॉक। मैं जानता हूँ ये सारी चीजें तो तुम खुशी खुशी झेली लोगी, बहुत स्ट्रांग हो तुम, जानता हूँ मैं तुम्हें। पर जब बात तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट की आती है ना भंगा, तुम्हारे अंदर कुछ तो टूट जाता है। और एक बात देखिए ना, जब बात वजूद की हो ना तो गुरूर को कभी झुकने नहीं देना चाहिए, कभी नहीं सहना चाहिए। पर तुम सहती गई, मेरी हर बदतमीजी, हर जाती, हर जिद चुपचाप सहती गई, चाहे वो तुम्हें बैंकर से पीए बनाना हो या जान के तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकलवा देने की कोशिश करना हो। सारी गलतियां तो मैंने ही की है। जानती हो मेरी सबसे घटिया और सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम्हारी आई को जेल भेजने की धमकी देके तुमसे जबरदस्ती शादी करना बैंक। रॉन्ग, बहुत 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 गलत किया मैंने, डिस्गस्टिंग। जब उस रात के बारे में सोचता हूँ तो अपने आप से घिन आती है, मुझे गुस्सा आता है, गिल्ट महसूस होता है, जब अजीब अजीब से इमोशंस फील करता हूँ। रोज सोचता हूँ कि ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो, कैसे प्रायश्चित करूं, कैसे तुम्हें देख के गिल्टी फील ना करूं। पर सबसे ज्यादा बुरा और सबसे ज्यादा गिल्टी पता है तब फील करता हूँ जब देखता हूँ कि तुम मेरे पूरे परिवार के साथ कितने अच्छे से रहती हो। तुमने कभी भी मेरी बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से नहीं दिया। मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुमने कभी बुरा नहीं किया।
इतनी अच्छी कैसे हो यार? मेरे माँ बाप पूरे परिवार के साथ इतना अच्छे से कैसे रह लिया? इतना भला किया उनका। शायद यही फर्क है ना आय और यू के बीच में। आय ने हमेशा यू के साथ बदतमीजी की, उसको भला बुरा कहा, और यू हमेशा लड़ती रही। किसके लिए? आय की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। अपनी आई से लड़ गई, आजी से लड़ गई, दुनिया भर से लड़ गई मेरे लिए, मेरे परिवार की इज्जत के लिए। जिसे हमदर्द बना के रखना चाहिए था, उसे ये प्रियंका नाम का सरदर्द मैंने लाके दे दिया। बट नो, दिस हैज टू स्टॉप। अब कुछ बुरा नहीं होगा, और ये सब अब रुकेगा। और ये सब मैं इससे नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम ये चाहती हो प्रियंका। और अब मेरी कोई मनमर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि अब सब तुम्हारी मर्जी से होगा। बस पे साइन करके तुमने मुझे अपनी मर्जी बता दी। सॉरी, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूं तुमसे। मेरा हक ही नहीं है यार। किस हक से गुस्सा? जिंदगी तुम्हारी, लाइफ तुम्हारी, फैसला तुम्हारा, जबरदस्ती तो तुम्हें अपने आप के साथ बांध के नहीं रख सकता। हाँ, बस इस बात का बुरा जरूर लग रहा है कि जो आए और यू का पूरा किस्सा था खत्म हो जाएगा। आए और यू के बीच अब कुछ नहीं रहेगा। You don't have to answer that. एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी इस घर में रह के कि तुम्हें जाते हुए देख नहीं पाऊंगा, इसलिए सोचा खुद ही चले जाऊं। पर अगर तुम्हें कभी भी लगे आय और यू जिंदगी में कभी भी दोस्त बन सकते हैं, एक बंधन पहन लेना। बहुत प्यार से लाया था तुम्हारे लिए तीज में। अगर पहन लोगी तो समझूंगा कि शायद कहीं ना कहीं तुमने मेरी सारी गलतियों को और मुझे माफ कर दिया। फिर कहीं जाके शायद मैं खुद को माफ कर सकूं। पढ़ूंगी।
मैं मेरी हर बात समझने के बाद मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हैं। मैंने कब साइन मैंने पेपर्स कब साइन मैंने तो ये पेपर साइन ही नहीं किए। पर ये साइन तो मेरे ही किसने लिए मुझसे? किसने किसने किया इतना बड़ा धोखा? मेरे साइन मेरे साइन मैंने कोई साइन नहीं